प्रिय विद्यार्थियों, आज हम नाटक के उद्भव के विषय में अध्ययन करेंगे। काव्य की कर्ण सुभगा कृति नाटक जगमोहन मनोहारी का है। विश्व के विस्तृत विद्वान को कांता जैसे उपदेश देने वाली तथा ब्रह्मानंद परमालाहत की शीघ्र वाप्ति कराने वाली है। ऐसी विशिष्ट गुणमंडिता कृति नाटक का उद्भव कैसे हुआ, यह एक विचारणीय विषय है। नाट्योद्भव के संदर्भ में द्विविध विचारधाराएं परिलक्षित होती हैं, दो प्रकार की, पाश्चात्य विचारधारा और भारतीय विचारधारा। दोनों का ही विश्लेषण यहाँ हम संक्षिप्त में करेंगे। संस्कृत का पुनरुत्थान वैदेशीय विद्वानों द्वारा या कुछ शताब्दी पहले ही किया गया है। उन संस्कृत वाङ्मय अध्येता वैदेशीय विद्वानों ने अधिक विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत किए। इसी संदर्भ में नाट्योद्भव पर भी प्रचुर प्रकाश डाला गया। पाश्चात्य समीक्षकों को भी दो श्रेणियां हैं, एक तो भारतीय आधार को लेकर चली है और दूसरा पाश्चात्य। इन विचारधाराओं के आधार पर विविध मतांतर भी प्रचलित हैं। उन्हीं के परिप्रेक्ष्य में आज हम अध्ययन करेंगे। परंपरा का द्युलोकवाद, यह विचारधारा भरत मुनि प्रणीत नाट्य शास्त्र को आधार मानकर प्रचलित हुई। नाट्य शास्त्र में वर्णित कथा के अनुसार सतयुग में सभी प्राणी अत्यंत दुखी थे। उन्हें किसी प्रकार के मनोविनोद की आवश्यकता नहीं थी, परंतु त्रेता युग के आते ही संसार में दुखों का आविर्भाव हुआ। अतः देव तथा दानव दोनों मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए और निवेदन किया कि हम ऐसा खेल या क्रीड़ा चाहते हैं जो हमें शांति दे सके, हम कुछ समय के लिए अपने दुख दर्द को भूल जाएं। ब्रह्मा जी ने उनकी प्रार्थना से संतुष्ट होकर और ध्यान लगा करके चारों वेदों का स्मरण किया और उनसे विविध अंगों को लेकर नाट्य वेद नामक पंचम वेद का निर्माण किया। इसके लिए उन्होंने चारों वेदों से सहायता ली। ऋग्वेद से पाठ्य, सामवेद से संगीत, यजुर्वेद से अभिनय तथा अथर्ववेद से रस लेकर नाट्यवेद की रचना की। नाट्यवेदम ततश्चक्रे चतुर्वेदा संगम भवम जग्राह पाठ्यम ऋग्वेदात् सामभ्योगीतमेव च यजुर्वेदादभिनयान रसानार्थ अर्णवादपि। ब्रह्मा जी ने नाट्यवेद की रचना कर इंद्र को दे दिया। इंद्र ने अभिनय कराने के लिए भरत मुनि को सौंपा। उन्होंने इंद्रध्वज के अवसर पर एक नाटक का अभिनय कराया। अभिनय में बाधाएं उपस्थित होने पर नाट्य मंडपों का निर्माण किया गया। इस प्रकार नाटक की उत्पत्ति हुई। इस परंपरा में प्रमुख तथ्य इस प्रकार है। नाट्य का उद्भव चतुर्वेदों से हुआ है। अभिनय स्त्री तथा पुरुष दोनों ही करते थे। धार्मिक पर्वों पर उनका अभिनय किया जाता था। नाट्य की उत्पत्ति क्रमिक विकास से नहीं अपितु आकस्मिक मानी गई है। नाट्य का उद्गम ब्रह्मा जी के अतिरिक्त शिव जी से भी स्वीकार किया जाता है। शारदा तनय ने नाट्योद्गम की परंपरा भगवान शिव से आविष्कृत मानी है। क्रमशः उद्धत एवं सुकुमार प्रकृति से युक्त होने के कारण तांडव एवं लास्य नृत्यों का संबंध शिव तथा पार्वती से रहा है। नृत्य की योजना नाट्य के लिए सर्वथा अपेक्षणीय है। नाटक में नृत्य तथा नृत्य परस्पर संवलित होते हैं। नाट्य का पूर्व रूप शिव पार्वती का तांडव लास्य ही है। अतः वैदिक तथा लौकिक भावभूमि के परिप्रेक्ष्य में शिव को नाट्यवेद का आविष्कार करने वाला और शारदा तनय ने अपनी गुणग्राहकता का परिचय दिया। इसी प्रकार धार्मिक भावना अथवा मृतक पूजावाद, डॉक्टर रिजवी का मत है कि सारे संसार में नाटकों की उत्पत्ति मृत आत्माओं के प्रति प्रकट की हुई श्रद्धा से। उनका कहना है मृत वीरों के शव पहले सुरक्षित रखे जाते थे। उनके श्राद्ध के दिन उनकी वीरतापूर्ण जीवनी का प्रदर्शन होता था। उसी परंपरा के साथ भारत में रामलीला तथा कृष्ण लीला को भी संयुक्त कर यह निष्कर्ष निकाला गया कि लीलाएं भी वीर पूजा की श्रद्धा के लिए की जाती थी। भारत में वीर पूजा से भारतीय नाटकों की उत्पत्ति हुई, ऐसा डॉक्टर रिजवे का मत है। मेलोपवाद के अनुसार कीथ ने ऋतु परिवर्तन के समय होने वाले उत्सवों में नृत्यगान में नाटकों की उत्पत्ति स्वीकार की है। पाश्चात्य देशों में मई का महीना अत्यंत आनंदप्रद होता है। इस माह में वहाँ खूब उत्सव होते हैं, लोग खुश रहते हैं, प्रफुल्लित रहते हैं और
आनंद मनाते हैं। वे लोग एक लंबा बांस गाड़कर नीचे इकट्ठे होते हैं और स्त्री पुरुष मिलकर साथ ही नृत्य करते हैं। ऐसा पाश्चात्य लोग इसे मेलोपवाद कहते हैं। भारतवर्ष का इंद्रध्वज उत्सव भी लगभग इसी प्रकार का होता था। इससे सिद्ध होता है कि नाटकों की उत्पत्ति बसंत में मनाए जाने वाले त्योहारों के आधार पर हुई होगी। इस वाद की सबसे बड़ी त्रुटि है कि इंद्रध्वज से जोड़ना उचित नहीं, लेकिन ऐसा वे बलपूर्वक कहते हैं कि इंद्रध्वज उत्सव के पश्चात ही यह मनाया जाता है। पुत्तलिका नृत्यवाद। जर्मनी के प्रख्यात विद्वान पिशेल ने कठपुतली के नृत्य से नाटकों की उत्पत्ति को स्वीकार किया है। कठपुतली का नृत्य कराने वाले व्यक्ति सूत्र को धारण करता था, अतः सूत्रधार कहा जाता था, और वहीं सूत्र को डोर को एक और स्थापित कर देता था, अतएव स्थापक कहलाता था। नाटक में यही दो शब्द स्वीकार किए गए हैं, अतः पिशेल का मत है कठपुतली नृत्य से ही नाटक का उद्गम हुआ। इस प्रकार भिन्न भिन्न मत हमें पढ़ने को, अध्ययन करने को शास्त्रों में मिलते हैं। इसी प्रकार से छाया नाटकवाद। डॉक्टर पिशेल के मत के अनुसार नाटकों का विकास छाया नाटकों से हुआ है, और ऐसा कहा जाता है रूप का दृश्य छाया नाटकों में ही देखा जाता है। संस्कृत नाटकों की उत्पत्ति छाया नाटकों से स्वीकार करना उचित प्रतीत होता है, ऐसा कीट का मत है। महाभाष्य के स्थल के अयथार्थ अवधारण पर अवलंबित है। इस बात को स्वीकार करने में सबसे बड़ी बाधा है नाटकों में गद्य पद्य मिश्रण संस्कृत प्राकृत के प्रयोग का कारण होना है। इसी प्रकार से यूनानी नाट्य कलावाद। कुछ विद्वानों ने नाट्य कला की उत्पत्ति एवं विकास यूनानी नाट्य कला से भी स्वीकार किया है। उनका मत है कि संस्कृत नाटकों में प्रयुक्त होने वाली यवनिका यवन के प्रभाव से ही आई है, अतः संस्कृत नाटकों का विकास यूनानी नाट्य कला से ही हुआ है। यह मत स्वीकार किया जा सकता है, क्योंकि यूनानी नाटकों का मंचन खुले मंच पर किया जाता था, जबकि यवनिका शुद्ध शब्द जवनिका, जवेन गच्छति सा जवनिका। संस्कृत नाटकों का उद्भव यूनानी प्रभाव से भी स्वीकार ऐसा मानते हैं कुछ विद्वान। लेकिन हम भारतीय दृष्टिकोण से देखें तो भारतीय नाट्य कला का विकास 4 भागों में विभाजित है। पूर्ववर्ती अंधकार युग, मध्यवर्ती युग, उत्कर्ष युग, हास्य युग और चौथा है आधुनिक युग।